चाहे हर वक्त हमें साथ में काम ही क्यों ना करना पड़े। ये सब सुन के यूनो का फेस तो देखने लायक था। तो उठकर किचन में आता है जहाँ हैन कॉफी बना रही थी। तो उसे रोकते हुए कहता है कि कोई तुम्हारा बाल टच करता है तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था ना। हैन पूछती है क्या मतलब। वो कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हारे बाल टच किए थे तब तुमने मुझे कितना गुस्सा किया था और कहा था कि मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल बिगाड़ रहा हूँ। तो हैन पूछती है तो कहना क्या चाहते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बाल टच करूँ तो तुम्हें गुस्सा आता था, तो तुमने कल यंगसन पे गुस्सा क्यों नहीं किया, उसने भी तो तुम्हारे बाल टच किए थे। हैन कुछ कहने जाती उससे पहले ही वो कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम सबके साथ फेयर रहो, अगर कोई आदमी तुम्हारे बाल टच करता है तो तुम उस पर भी गुस्सा करो। वो चुपचाप उसकी बात सुनकर कॉफी उठाकर उसे बिना कुछ कहे चली जाती है और जाते हुए स्माइल करती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो जेलस है। पर यूनो कहता है कि ऐसे ही चली गई बिना कुछ कहे। इसके बाद तो वो घर के बाहर घूम रहा था और बाहर से ही उन दोनों को देख रहा था। दोनों हंसते हुए बात कर रहे थे, जो देख के वो कहता है कि क्या बात चल रही होगी जो ये लोग इतना हंसे जा रहे हैं। पहली बार मुझे किसी की हंसी अननोन लग रहा है। तभी उसे यंगसन देख लेता है तो वो रिमोट से कॉटन को बंद कर देता है, जो देख के वो गुस्से में सामने की ओर आने लगता है और यंगसन को गुस्से हुए कहता है कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझ पे नजर नहीं रखूंगा, पर मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, मेरी नजर हमेशा तुझ पर रहेगा। जिसके बाद हैन और यंगसन एक रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और बाहर से यूनो उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। तो डिसाइड कर लेता है कि वो तो अब अंदर जाकर ही रहेगा, इसलिए वो पहले बहाने सोचने लगता है कि मैं अभी अंदर जाऊंगा और कहूंगा कि मैं बाहर से गुजर रहा था, तभी मुझे हनी सुनाई दिया तो मुझे लगा तुमने मुझे बुलाया तो मैं अंदर आ गया, और वो ऐसा ही करता है। पर हैन कहती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तो वो बहाने मारने लग जाता है कि अच्छा तो शायद मैंने गलत ही सुना होगा, तो तुम लोग बात करो मैं यहीं पे हूँ। ये बोलकर वो दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे सुचल आ जाता है और वो भी यंगसन के साथ अपनी एक डील करवाना चाहता था ताकि उसे यंगसन की हेल्प मिले और वो एक अच्छी डील करके ग्रैंडपा को इम्प्रेस कर सके। पर हैन उसे बाहर जाने के लिए कहती है, पर सुचल उसे मना लेता है और यंगसन से बात करने के लिए यूनो को जाने के लिए कहकर डोर बंद कर देता है। शाम को यूनो यंग के साथ बात कर रहा होता है जहाँ यूनो का मूड ऑफ था। यंग कहता है कि यंगसन तो तेरे लिए एक नई उम्मीद है। तो पूछता है कैसे। तो वो बताता है कि हैन के सर्वाइवल चांसेस 51% है, जिसके लिए तुझे खुश होना चाहिए। एक आइडिया है जिसे तुझे एलिमनी के पैसे भी मिल जाएंगे और तुझे इस फैमिली से छुटकारा भी। तो सोच अगर यंगसन और हैन एक दूसरे से प्यार करने लगे तो वो तुझे डिवोर्स दे देगी, जिसे तुझे एलिमनी के पैसे भी मिल जाएंगे और इस फैमिली से आजादी भी। पर वो तो ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और कहता है कि जो भी हो जाए पर मुझे ये यंगसन पसंद नहीं है, बहुत अजीब लगता है और हैन के साथ में मैं उसे बिल्कुल नहीं देख सकता। वो हैन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो सुन के यंग को तो समझ में आ रहा था कि वो अभी भी हैन को लाइक करता है। फिर हम सुचोल को देखते हैं जो यंगसन को अपने साथ एक प्लॉट दिखाने लाया था जहाँ पे वो एक बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट बनाने का प्लान बताता है, जिसमें वो यंगसन को अपना पार्टनर बनाना चाहता था। लेकिन यंगसन उसे डायरेक्टली मना ना करते हुए कहता है कि वो सोचेगा इस बारे में। इधर बटलर ग्रेस हैन के मॉम के कान भरती है कि जब से यंगसन आया है हैन तब से उसके पीछे ही पड़ गई है। इस वजह से सुचोल को उससे बात करने का मौका भी नहीं मिलता और क्योंकि यंगसन हैन के कॉलेज का दोस्त है इसलिए वो हैन की कुछ ज्यादा ही मदद कर रहा है।